बोलो गौ माता की जय। देखिए पीछे जो बैठे हैं ना, दिख नहीं रहे के पूजने महाराज जी की सानिध्य में आए हैं, तपोभूमि पे आए हैं, सनातन की भूमि पे आए, संस्कृति की भूमि पे आए। लगना चाहिए आपको, दिखना चाहिए कि हम गौ भक्त हैं। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। मैं पूजने बुद्धगिरी पीठाधीश्वर पूजने दिनेश गिरी जी महाराज के चरणों में दंड प्रणाम और पूजने मंच समस्त संत महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम और मेरे समस्त गौ भक्त आपके भी चरणों में दंडवत प्रणाम। आज वास्तव में दुख होता है और सुख भी होता है, ऐसी बात नहीं, सुख भी होता है और दुख भी होता है। मनो वर्तमान की स्थिति, प्रदेशों की सरकार आंख मूंछ के एकदम बंद हुई सो रही है, उनको कोई भी होश नहीं है। मैं तो पूजने दिनेश गिरी जी महाराज जी की पार्टी में शामिल हूं आज से ही। उनके मन से जो वचन हुए ना, आज से ही संकल्प ले लिया, आज से ही संकल्प ले लिया, जहां भी पूजने दिनेश गिरी जी महाराज जी गोली खाएंगे उससे पहले सरजू दास खाएगा महाराज। अब चाहिए महाराज जी, अब गोली देने वाले भी चाहिए और गोली झेलने वाले चाहिए, अब बैठने वाले नहीं चाहिए। ये सरकार अंधी है, जगाने वाली सरकार चाहिए। हम सरकारों की नीति का विरोध नहीं करते प्यारे, हम उनकी नीतियों का, जो नीति गलत नीति हो जाती हैं उनका विरोध करते हैं। मैं इस गौचर बीकानेर और पूरी भारत की गौचर के बारे में 2 मिनट बोलूंगा महाराज जी, ज्यादा नहीं मिनट बोलूंगा मैं। आज बीकानेर की स्थिति है कि बीकानेर की 40,000 बीघा जमीन और 188 गांव की बीघा की जमीनें हैं, मगर प्रश्न बीकानेर में 40,000 बीघा जमीन है प्यारे। उस 40,000 बीघा में 5,000 बीघा तो सरकार, वर्तमान सरकार, पूर्व सरकार खा चुकी है, कोई बात नहीं है, मगर वर्तमान की सरकार हमारी सरकार है, सनातन की सरकार है, संस्कृति की सरकार है। हम कब तक मानेंगे? जब हमारी गौ माता की गौचर नहीं बचेगी तो किसकी सरकार है प्यारे बताइए? जब हमारी गौचर नहीं बचेगी तो गौ माता कहां चरेंगी, कहां घूमेंगी प्यारे? आज इसलिए 4 महीना से हम लोग जन आंदोलन के साथ, एक सरजू दास नहीं, ये पूरे संत समाज, बीकानेर के समाज, संत समाज और समस्त गौ भक्त, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो सब लोग जन आंदोलन के साथ, अभिषेक के साथ, शांति के साथ समझाए, मगर इस सरकार को, सनातन की सरकार को बिल्कुल भी चू नहीं पड़ा। मगर इसके सिर में जब गाय घूमेगी ना तो जरूर पड़ेगा, जैसे प्रकाश दास जी महाराज जी ने बोला। हम 27 जनवरी को ये बुद्ध पीठ से महाराज जी, पूजने महाराज जी के इस तपोभूमि से, ये 27 जनवरी, 27 अप्रैल, ये बहुत 27 तारीख बहुत पावरफुल है महाराज जी। बहुत संतों ने, विद्वानों ने कहा कि महाराज जी और कोई तारीख चुन लीजिए, मगर ये 27 तारीख बहुत पावरफुल है। जो 27 जनवरी को हम लोग ने सरकार के नहीं, उसके नीति के प्रति, उसकी नीति सुधर जाए, हमारी गौचर छोड़ दे, उसके लिए हम 27 तारीख को समस्त संत, बीकानेर और राजस्थान के संत और भारत के समस्त संत महात्माओं के साथ में बीकानेर कलेक्टर के सामने बैठने जा रहे हैं। जब तक हमारी गौचर 40,000, 35,000 बीघा जमीन नहीं छोड़ देगी, जब तक हम वहां पर से नहीं उठेंगे और आखिरी समय तक अगर हमारी बात नहीं माने तो हम अपने प्राण भी वहीं दे देंगे, मगर उठेंगे नहीं प्यारे। इसलिए भारत की जहां भी गौचर हो उसके लिए बोलिए। आप किसी सरकार के नहीं बने प्यारे, गौ बोलती नहीं है, मगर आप पुत्रों को आशीर्वाद और प्रतिदिन दूध पिला के पावरफुल बनाती है। इसलिए बोलती नहीं है मगर वो चलती है और आशीर्वाद जरूर देती है। इसलिए जहां भी भारत में गौचर हो, जो भी सरकार हो, उसके खिलाफ बोलिए और ये मत बोलिए कि मेरा ये कर देगी, वो कर देगी। ये सरकार बहुत छोटी होती है, हम बहुत पावरफुल होते हैं, हम गौ भक्त हैं, हम पर्सनल भाव ना लगाएं,
हम राजनीति कोई खुर ना निकालें, हम सिर्फ गौ माता को सम्मान। और राजस्थान की भूमि से और बीकानेर की छोटी काशी भूमि से और करणी से और करणी माता की भूमि से पूजने महाराज जी, हम इस आंदोलन में गौ सम्मान में भी आज से ही इसके साथ पूर्णता से लगेंगे। और आप सब लोगों को भी तहसील के साथ, जिलों के साथ, जैसे पूजने महाराज जी ने बताया उस तरह हमको लगना है कि गौ माता को सम्मान बचेगा, गौ माता का सम्मान रहेगा तो हम सबका सम्मान रहेगा। ये हमारा अभिमान है, गौ माता हमारा अभिमान है। प्रतिदिन हम एक्सीडेंट में मर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा अटैक आ रहा है, कोई पता नहीं है प्यारे, मगर हम अपनी गौ माता के लिए कुछ कर जाएंगे ना तो डायरेक्ट कृष्ण भगवान के चरणों में जाएंगे प्यारे, डायरेक्ट कृष्ण भगवान के चरणों में जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं टोक सकता है, मगर गौ माता के लिए आप जहां भी हो, पूजनीय दिनेश गिरी जी महाराज जी की सानिध्य में, इस चंद्रमा दास जी महाराज जी की सानिध्य में, जैसे युवा संत चंद्रमा दास जी पूजनीय महाराज जी गौ माता के लिए प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये गौ माता के लिए कार्य करते रहते हैं। प्रकाश दास जी महाराज जी बार बार फोन करके बोलते कि महाराज जी ये गौ माता का आपका पूर्ण करना। मैं आपको विश्वास देता हूं कि महाराज जी छोटी सी उम्र है, मगर गौ माता के लिए आप जहां भी करेंगे ये पूरा जीवन आपके चरणों में महाराज जी। बोलो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। मैं एक और बीकानेर की अंधी हुई प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं। आज महाराज जी अभी फोन आया 10 मिनट पहले कि एक गौ माता की गर्दन काट के एक डिब्बे में पटक के कोई गौचर में डाल दिया महाराज जी, और अभी तक वहां पर कम से कम 200-250 लोग बैठे हुए हैं गंगा शहर थाने के पास में। मैं आप बीकानेर की प्रशासन, अंधी प्रशासन को अगर चेताना चाहता हूं, अगर उस व्यक्ति को पकड़ के और अच्छी कानून कार्रवाई नहीं किए तो जिस दिन हम पकड़ लिए तो उसको पेट्रोल डाल के जला देंगे जिसने गौ माता की गर्दन काटी है। ये ध्यान रखिए प्रशासन, जहां की भी प्रशासन हो, गौ माता पर अंगुली उठाए तो मत सोचिए कहां हमारे प्राण जाएंगे, कितने दिन जेल जाएंगे, मत सोचिए, उसको पेट्रोल उड़ाइए और पेट्रोल से जला दीजिए। जो गौ माता का नहीं हुआ किसी का नहीं होगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, चेता रहा हूं, बीकानेर की प्रशासन जो अंधी हुई है, एसपी साहब जब तक हम आए, जब तक उसको पकड़ के अच्छी कानूनी कार्रवाई और बाकायदा इलाज कर दीजिए, नहीं हम आएंगे तो पकड़ लेंगे तो पेट्रोल तो जरूर डालना। जय गौ माता, बोलो भारत माता की जय।